गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग आर्ट में। और आज हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर राजस्थान एंड हरियाणा सीएचओ स्पेशल क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस रहेगी क्लास। स्पीड में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीछे क्लासों में करवाए गए हैं, सारी की सारी क्लासें जरूर देखें और आने वाली क्लासें भी जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर, यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन सी ईयर में अनाउंस की गई? तो 1983 में यह अनाउंस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, यानी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो सोशियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, द जेएसवाई स्टैंड फॉर, जेएसवाई की फुल फॉर्म क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना। और यह कब आई थी? तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को आई थी एनआरएचएम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएसवाई इज लॉन्च इन 12 अप्रैल 2005 को यह लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, जेएसएस के लॉन्च इन, यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जून 2011 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज, यानी गवर्नमेंट, इंडियन जो गवर्नमेंट होती है उसमें फाइनेंशियल ईयर को कब से कब पर अकाउंट में काउंट किया जाता है पीरियड को, अकाउंटिंग पीरियड को? तो इसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग पीरियड के रूप में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट पेड फॉर आशा अंडर जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना में आशा को कितना पेमेंट मिलता है? तो 600 रुपये प्रति केस मिलते हैं। और जो रूरल एरिया होता है उसमें, और 400 रुपये आशा को मिलते हैं अर्बन एरिया में। और मदर को कितने मिलते हैं? तो मदर को, जो रूरल एरिया की जो मदर है, रूरल जो मदर है उसको 1400 रुपये मिलते हैं। और जो अर्बन की जो मदर है उसको मिलते हैं 1000 रुपये डिलीवरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंशियल नॉलेज, यानी सिस्टमिक रिकॉर्ड एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? बुक्स एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू फाइनेंस नाउन एज क्या जाना जाता है? तो वह ऑडिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा ओपीडी और आईपीडी में से। यानी इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड जो होता है वह कितने ईयर तक सेव रखा जाता है? इस इतने, जो आईपीडी होता है, आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड कितने टाइम तक स्टोर करना जरूरी है? तो वह 10 साल तक स्टोर करना जरूरी है लीगल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीडी को कितने टाइम तक स्टोर करके रखना चाहिए? तो 5 साल तक ओपीडी जो रजिस्टर होता है उसको 5 साल तक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया टेक आउट टू मच ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच कॉज, यानी डायरिया में वाटर एंड मिनरल्स का ज़्यादा एक्सक्रीट होना क्या कहलाता है? तो वह डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। डिस्फेजिया जी है इसमें, और एस जिसमें आता है उसमें स्पीच की डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया मतलब पेनफुल स्वेलोइंग। टर्म्स से जो टर्म्स होती है उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ओडिनोफेजिया मतलब पेनफुल स्वेलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर कोई पेशेंट सीवियर डिहाइड्रेशन का है तो उसमें आईवी फ्लूइड कौन सा दिया जाता है चॉइस के रूप में? तो जो रिंगर लैक्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होती है, इसलिए इनको सीवियर डायरिया में प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ निमोनिया। निमोनिया का कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है? तो स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो निमोनिया होता है उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है?
तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो होता है वह कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रैक्यूस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको बाइक्यूस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है? तो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। और अलग से पूछे तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया और फोलिक एसिड जो विटामिन B9 की कमी से फोलिक एसिड एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड ग्लूकोज लो ब्लड शुगर इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। यानी फर्स्ट एड के रूप में क्या यूज करेंगे अगर पेशेंट की ब्लड शुगर लो हो गई है और उसमें अनकॉन्शियसनेस आ गई है, तो वह प्लेस करेंगे ग्लूकोज पाउडर अंडर द टंग। टंग के नीचे जो जीभ होती है उसके नीचे ग्लूकोज पाउडर को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्लेमी स्किन कंबाइन विद रैपिड ब्रीथिंग एंड पेल स्किन में ऑल बी साइन ऑफ। यानी कोल्ड क्लेमी स्किन कंबाइन विद रैपिड ब्रीथिंग एंड पेल स्किन किसके साइन है? तो वह शॉक के साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड यू कैन ओपन द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें एयरवे को ओपन करने के लिए क्या करते हैं? तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट जो प्रोसीजर होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इन ब्रीथिंग नॉर्मली। यानी किसी कैजुअलिटी की नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है और उसमें कितने टाइम तक चेक किया जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट में? तो 10 सेकंड से ज़्यादा चेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइटिंग। अगर डॉग बाइट कर लिया तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो वॉश करेंगे सोप एंड रनिंग वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी टेक व्हेन फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस। यानी किसी ने सिक्का या कोई अदर जो पार्ट तो होता है एक्सटर्नल रूप से किसी ने निगल लिया है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो हेलमिच मैनवर जो प्रोसीजर होती है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नाउन एज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है अर्थक्वेक का मेजर करने के लिए? तो सिस्मोग्राफ जो होता है उसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वह कहाँ लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 फेजेस कौन कौन सी है? प्रिपरेशन, रिस्पांस एंड रिकवरी 3 फेज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। और मैं आपको बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेस न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंग एडोलसेंट। यानी कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन क्या है न्यूट्रिशनल एनीमिया को रोकने के लिए एडोलसेंट में? तो वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड जो प्रोग्राम चल रहा है 2012 से बॉयज एंड गर्ल्स को एनीमिया मुक्त करने के लिए ब्लू टैबलेट दी जाती है, इसमें ब्लू टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीडी इज कैलकुलेटेड बाय। जो ईडीडी का पता लगाने के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है ईडीडी का पता लगाने के लिए? तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ दिया जाता है तो ईडीडी का पता लगाया जाता है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कब डिलीवरी होने वाली है उसके लिए पता लगाने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से में 9 महीने और 7 दिन जोड़ दिया जाता है तो ईडीडी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट। यानी एंटीनेटल विजिट कम से कम कितने करने चाहिए? तो WHO के अकॉर्डिंग 4 विजिट तो कम से कम करने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द बीएमआई बाय। बीएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बीएमआई बराबर वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएमआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कन्फर्म व्हेन हीमोग्लोबिन लेस देन। यानी WHO के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया को कब
कंफर्म किया जाएगा अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कितने से कम हो, तो 11 ग्राम पर डीएल से अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो इसको एनीमिक बोला जाता है। और यह क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ में आया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्ड क्लैंप है, सॉरी यहाँ कॉर्ड क्लैंप है, कॉर्ड क्लैंप इज कीप्ड इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम। लेबर रूम में कौन सी ट्रे में रखा जाता है कॉर्ड क्लैंप? तो डिलीवरी जो ट्रे होती है, डिलीवरी के दौरान जो यूज की जाती है उसमें यह रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी इज। कौन सी मोस्ट कॉमन टाइप की एपिजियोटोमी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एपिजियोटोमी होती है मोस्ट कॉमन टाइप की, वह मीडियोलेटरल होती है। मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी का यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर। कोलिफॉर्म टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? वाटर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए कोलिफॉर्म टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट बैक्टीरियल इंडिकेटर ऑफ वाटर कंटामिनेशन। बेस्ट बैक्टीरियल इंडिकेटर कौन सा है वाटर कंटामिनेशन अगर है तो? इकोलाई जो होता है, इस्चिरिन जो कोलाई होता है बैक्टीरिया, उसके द्वारा यह इंडिकेटर होता है वाटर कंटामिनेशन का। यानी वाटर में अगर यह पाया जाता है तो वह वाटर कंटामिनेटेड वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिकल कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। फिकल कंटामिनेशन पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में तो वह किसको इंडिकेट करता है? तो वह इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसको इंडिकेट करता है। कॉन्टैक्ट टाइम फॉर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का कॉन्टैक्ट टाइम कितना होता है? तो 1 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ग्राम ऑफ टैबलेट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्टेड 20 लीटर ऑफ वाटर। यानी 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कितने ग्राम की टैबलेट का यूज किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 0.5 ग्राम की एक टैबलेट का यूज किया जाता है अगर 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्टेंट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योरेस्ट वाटर इन नेचर। नेचर में सबसे प्योरेस्ट वाटर यानी सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? तो रेन वाटर जो होता है, बारिश का जो पानी होता है वह सबसे प्योरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुथरी टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। गुथरी टेस्ट किसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है? फिनाइल कीटोन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए गुथरी टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज प्रेजेंट इन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अमाउंट किस में पाई जाती है विटामिन डी के? कोड लीवर ऑयल होता है, एक फिश होती है, उसका जो लीवर होता है कोड लीवर ऑयल होता है, उसमें पाया जाता है विटामिन डी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड डेफिशिएंटी इन वेट इज। जो गेहूं में होती है उसमें कौन से अमाइनो एसिड की कमी होती है? तो वह लाइसिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन में कितने कैलोरी पाई जाती है? तो 4 कैलोरी पाई जाती है 1 ग्राम प्रोटीन में। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो की कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट है 1 ग्राम फैट में कितनी पाई जाती है? तो 9 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में कितनी पाई जाती है? 4 कैलोरी। तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml ह्यूमन मिल्क में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 70 कैलोरी मिलती है 100 ml ह्यूमन मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ प्लासेंटा एट पीएचसी इज डन बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी डिस्पोजल करना है प्लासेंटा को पीएचसी लेवल पर तो कैसे करेंगे? ट्रीट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से एंड बुरियल करेंगे, बूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीटर्म बेबी का मतलब क्या होता है? जिस बेबी का जन्म 37 वीक से पहले हुआ है वह बेबी प्रीटर्म बेबी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टर्म बेबी कौन सा होता है? तो जिस बच्चे का जन्म 42 वीक के बाद होता है वह पोस्टर्म बेबी कहलाता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश की है, बहुत ही कम टाइम लिया है आपका। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही स्पीड के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।